तो यार थंबनेल देख के तो आ ही गए हो कि आज हम लोग मल्टीमीटर का हम लोग क्या मैं आपको मल्टीमीटर का सबसे बढ़िया तरीके से यूज़ बताऊंगा कि कैसे उसको बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज को मुकदमा। तो भाइयों यार सबसे पहले अपन को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, इसके बारे ये हो ही नहीं पाएगा, एक मल्टीमीटर। ठीक है, तो इस मल्टीमीटर से बता दे रहा है इसके फंक्शंस क्या है। देखो सबसे बढ़िया बात इसमें जो ये वोल्टेज और एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज इनको अपोजिट साइड रखा है तो मिक्स होंगे नहीं। दूसरा, हर चीज़ का एक सेक्शन टाइप का इसमें बना दिया है। जो इसकी ये डीसी वोल्टेज का सेक्शन है, यहाँ पर सारे डीसी वोल्टेज नापे जा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे लोएस्ट हमारा ये है 200 मिनी वोल्टेज जो भी बोलते हैं इसको। उसके बाद 2000 फिर 20 वोल्ट्स में आता है, फिर उसके बाद 200 वोल्ट्स में आता है और फिर 1000 वोल्ट्स में आ जाता है ये अपना, जैसे तैसे करके। देखो इसकी ये सेक्शन हो गया अपना डीसी वोल्टेज का। बिल्कुल वैसे इसके अपोजिट में एक सेक्शन होता है एसी वोल्टेज का, और एसी में इसमें सिर्फ 200 वोल्ट से लेके 750 वोल्ट्स तक का दिया गया है, उसके आगे नहीं। इसका जब हम लोग इस तरफ को और डीसी वोल्टेज की नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का आ जाएगा। तो यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस नाप सकते हैं हम। उसके बाद उसके रेजिस्टेंस के थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये डायोड और शॉर्ट सर्किट और ये मॉसफेट इन सबको चेक करने का आ जाता है ये। ठीक है, उसके बाद ये अपना ये 50 हर्ट्ज़ की है या 60 हर्ट्ज़ की है। तो ये सब हम देख सकते हैं कि हमारा एसी करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी है। हाँ, उसके बाद यहाँ इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, ये तो अपना ये कहते हैं ट्रांजिस्टर्स चेक करने के लिए आता है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे जब हम और आगे जाएंगे तो ये एसी वोल्टेज और ये जो अपना ट्रांजिस्टर चेक करे उनके बीच में एम्पियर है, ये एम्पियर चेक करेगा। जो एक टाइप से गैल्वेनोमीटर की तरह भी काम करेगा और ये एमीटर की तरह भी। अब दोनों में बहुत फ़र्क होता है, 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये दोनों की तरह काम करेगा और इसके लिए हम लोग को ये पूरी की बदलनी पड़ती है। तो ये जो कीज़ लगी हैं इनको उठा के इसमें लगा दिया जाता है। अब इनका भी फंक्शन है, जिसकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अपना जो है सबसे नीचे वाला कॉमन है। मतलब कॉमन का मतलब इसमें से ब्लैक वाली इंसर्ट होगी। ठीक है, माइनस है, कॉमन माइनस ग्राउंड का साइन बना हुआ, तो ये हमारी ब्लैक वाली इसमें इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद उसकी ऊपर वाली है वोल्टेज और रेजिस्टेंस और बाकी सबकी एम्पियर्स को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इनसे नापेंगे। तो अगर आपको कुछ चेक करना हो तो आप इसमें लगा दीजिए, इसके रेजिस्टेंस चेक करना हो, डीसी वोल्टेज चेक करना हो, एसी चेक करना हो तो इसमें लगाना। ऊपर वाले में लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा, ऊपर से शॉर्ट सर्किट और हो जाएगा। अगर एसी में लगा दिया तो ये फूक जाएगा सही बताऊँ तो मेरा फूक चुका है। और उसके ऊपर अगर जाओगे तो ये है अपना डीसी के लिए, मतलब डीसी एम्पियर्स के लिए। हाँ, एसी एम्पियर्स को ये रीड नहीं करता है, डीसी एम्पियर को। एसी एम्पियर को रीड करने के लिए आपको एक क्लैप मीटर चाहिए पड़ेगा, तो ये अपना डीसी एम्पियर्स को रीड करेगा, ऊपर लगा देंगे। तो एसी एम्पियर भी कर सकता है अगर वोल्टेज ज़्यादा हाई ना हो, और स्पेशली अगर आपने डायरेक्ट सप्लाई से ना लगाया हो, वरना ये डीसी तो करेगा ही करेगा। तो अब इसका यूज़ भी दिखा दे रहा है आपको। सबसे पहले मैं ऐसा करिए कुछ इंस्ट्रूमेंट ले रहा, इस डब्बे के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इनमें से एक एक करके मैं आपको फंक्शंस और ये सब कुछ आपको चेक करवा दूँगा, और एक बैटरी भी ले रहा। तो पहले हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे डीसी का। तो डीसी का वोल्टेज चेक करने के लिए याद रखना कि ये जो है रेड वाला यहाँ पर बीच वाले में लगना चाहिए, जहाँ पर वोल्टेज और ओम्स ये सब कुछ सिग्नल मतलब साइन बने हों उसमें लगाना है। मैं इसमें लगा दिया है। इसके बाद मैं इसको 20 में लेकर जाऊँगा। तो इसको ऐसे चेक करेंगे, रेड वाले को रेड में और वैसे ही ब्लैक वाले को ब्लैक के साथ ऐसे कनेक्ट करिए, तो ये आपको रीडिंग आ जाएगी। ये 10.83 मतलब 83 वोल्ट्स का है। ठीक है, तो ये हमारी 10.83 वोल्ट्स, वैसे 12 वोल्ट की चार्ज होने के बाद तो 12 ही देगी, अभी 10 पॉइंट में कुछ दे रही है। तो ये हमारे हो गए वोल्टेज। अब अगर आपको ये इस तरह का आ रहा हो, जिसकी मैं इसको थोड़ा लो में कर दे रहा, ठीक है, 200 एम में कर दे रहा, तो अब आप ये देखिए कि रीडिंग सही नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसको हम लोग थोड़ा ऊपर मतलब इसकी एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं।
उसमें भी देखो, इसमें भी ये इस तरह की रीडिंग आ रही, मतलब अभी भी वोल्टेज बहुत हाई है। उसके बाद 20 में जाएंगे, 20 में जब हम लोग इसे टच करेंगे तो वहाँ सही रीडिंग आ रही। अगर 20 में भी ऐसे रीडिंग हाई आए तो 200 में चले जाओ, 200 में आए तो 1000 में। अब 1000 के ऊपर आए तो भैया रहने दो, दूसरा मल्टीमीटर ले लो तो ठीक है। अब ये तो हो गया अपना वोल्ट मीटर का। अब बिल्कुल ऐसे ही हम लोग रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं। तो मैं ऐसा करिए 100 के ओम्स का रेजिस्टेंस लूँगा, ठीक है। मेरा ये रेजिस्टेंस का डब्बा, मैं कोई 100 के का है क्या, इसमें ये एक ये है, ये भी सही है, ये भी हम लोग ले सकते हैं। 2.2 ओम्स का है, एक 100 के का ये वाला ले लिया है। तो अब मैं इनकी भी दिखा दे रहा है, इनका भी टेस्ट कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर 2.2 ओम्स और 100 के ओम्स का ले रहा हूँ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैंने 200 में लगा। अब ये इन्फिनिटी इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस हाई है। 0.5 mm के एयर गैप में 30 के का रेजिस्टेंस होता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा डीप बात है, अभी ये नहीं बताना था। तो देखिए सबसे पहले मैं 2.2 ओम्स का लगा रहा हूँ इसमें। तो ये मेरा प्लस और माइनस ऐसे दोनों, इसके दोनों टर्मिनल्स में ऐसे प्लस माइनस, इसके जो रेड और ब्लैक है वो ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। रेजिस्टेंस का कोई वैसे प्लस माइनस होता नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए 2.7 मतलब अप्रॉक्स में वही है, 2.2 ओम्स 2.7 ओम्स वही है। तो ये इस तरह से हम लोग करना है, एक टर्मिनल इससे और दूसरी टर्मिनल इससे। इसका अपोजिट भी कर सकते हो, रीडिंग तो वैसे भी आनी है, ठीक है। अगर आपका रेजिस्टेंस थोड़ा हाई हो, जैसे कि मैं ये 10 के ओम्स का रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, तब क्या होगा। मैं 10 के ओम का रेजिस्टेंस लगाया, अब मुझे पता नहीं है, समझ लीजिए मुझे पता नहीं 10 के का है किसका है। मैं इसको लगाया, चेक कैसे करते हैं। सबसे लो में लगाया 200 में, ये इन्फिनिटी मतलब हाई रेजिस्टेंस शो कर रहा है, मतलब वेरी हाई शो कर रहा है। 2000 पे गया, अभी भी हाई है। 20 के पे गया, मतलब इसकी हाईएस्ट लिमिट 20 के है, इसका मतलब ये 20 के से भी ज़्यादा है। मैं 200 के में गया तो यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस अब शो हो रहा है 100 के ओम्स का। ये 200 के का मतलब है कि आपको जो भी यहाँ पर रीडिंग हो उसके पीछे के लगा देना, मतलब 100,000 ओम्स का इसमें रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे नापा करते हैं रेजिस्टेंस। अब इसके अगले वाले में जाते हैं। अब आ गया अपना डायोड और शॉर्ट सर्किट इन सब का। तो ये देखिए मैं ये डायोड ले रहा हूँ, ऐसे मैं ऐसा करिए 2 डायोड ले रहा हूँ अलग टाइप के, 3 ले लूँ क्या, एक एलईडी भी ले रहे। तो उससे मैं एलईडी भी चेक करके बता दूंगा कि एलईडी सही है या नहीं। एक सही एलईडी, एक ख़राब सी कोई एलईडी भी ले लूँगा तो उससे फ़र्क पता चल जाएगा। ये मैंने एक ख़राब एलईडी ले ली और एक सही एलईडी ले ली। तो इसमें मैं एलईडी कैसे चेक करते हैं, डायोड्स को कैसे चेक करते हैं, ये सब कुछ बता दूँगा। वैसे डायोड मेरे पास कुछ ख़राब है नहीं। और एक मॉसफेट्स, ये भी इनको भी ले रहे हैं, इसको लूँ या फिर मैं दूसरी Z44N ले लूँ, ज़्यादा सही रहेगी क्योंकि इसकी रीडिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ पे एक एक नहीं 2 Z44N लिए, दोनों अलग अलग कंपनी की। अब इनको भी चेक करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले ये डायोड और ये सब कुछ जो रीडिंग करता है रेजिस्टेंस के जो बाद में आता है, ये वाला बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसको देखो, इसको कैसे चेक करते हैं कि मतलब कैसे करते हैं इसका यूज़। तो सबसे पहले करना क्या है कि डायोड लिया, डायोड में क्या होता है कि ये जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट अपना ये होता है माइनस, और जो अनशेडेड पार्ट होता है वो होता है अपना प्लस, ठीक है। ये याद रखना, शेडेड पार्ट माइनस, अनशेडेड पार्ट प्लस होता है, ठीक है। तो अपन को इसमें करना क्या होता है कि दोनों टर्मिनल्स को लेंगे और वायर्स मतलब इनसे जॉइंट कर देंगे। अगर हम लोग अपोजिट साइड जॉइंट करते हैं तो कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 1 जैसा है वैसे ही दिखना चाहिए, कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। और जब हम लोग प्लस को प्लस में और मतलब इसके माइनस को इसके माइनस में और इसके प्लस को इसके प्लस में जॉइंट करेंगे तो एक रीडिंग आएगी, और ये रीडिंग शो करती है कि हाँ हमारा डायोड एकदम सही है। कभी कभी बीप की आवाज़ भी आती है तो उसको भी हम सही कंसीडर कर लेंगे अगर अपोजिट साइड लगाने के बाद वो बीप की आवाज़ ना आए। जैसे कि अभी मैंने इसमें लगाया, बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब ये एकदम सही है। अपोजिट साइड को लगाओगे
तो बीप की आवाज़ आएगी तो मतलब गलत है, नहीं आएगी तो सही है। और सेम साइड लगाओगे, जैसे प्लस को प्लस और माइनस को माइनस से, तो एक रीडिंग शो होगी। तो इससे हम ये पता कर लेंगे कि सही है या नहीं। बिल्कुल वैसे बाकी के डायोड्स का भी। अब देखो इसमें मुझे पता नहीं चल रहा है कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, इसकी रीडिंग, इसका जो साइन है सब हट गया है। तो अब मैं इसको ऐसे लगा के देखूँगा। अभी ये मतलब कोई रीडिंग नहीं दे रहा, मतलब मैंने अपोजिट लगाए हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस से लगा दिए। अब मैं इसको सेम साइड से लगाऊंगा तो ये रीडिंग शो कर रहा है, मतलब इसका ये वाला हिस्सा माइनस का है और ये वाला हिस्सा प्लस का है। तो ऐसे डायोड्स को चेक कर सकते हो, उनकी पोलैरिटी को चेक कर सकते हो। अब बात हो गई एलईडी की। तो यार एलईडी में भी आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये सही है या फिर ख़राब है। अब इसमें क्या होता है कि जो बड़ी वाली लैग है वो अपनी प्लस की होती है और छोटी वाली जो लैग होती है वो माइनस की होती है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि एलईडी का जो ये हिस्सा आप देख रहे हो ना, एलईडी के अंदर दो मतलब टर्मिनल टाइप के होते हैं। जो छोटा वाला होता है ये वाला, जिससे बड़ी लैग कनेक्टेड होती है, वो प्लस की है। ये छोटे वाले की ये छोटा वाला हिस्सा ये प्लस का है और ये बड़ा वाला हिस्सा माइनस का है। और उसका अपोजिट होता है इनकी लैग, बड़ी वाली लैग प्लस की होती है, छोटी वाली माइनस की होती है। अगर मैं इनको अपोजिट लगा दूँ, वैसे ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स होते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो में शायद इसको बीच बीच में बोला भी है। तो अगर मैं इसको अपोजिट साइड को लगा दूँगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और ये लाइट नहीं जलेगी। बट अगर मैं इसको प्लस को प्लस में माइनस को माइनस में लगाऊंगा तो एक लाइट जल जाएगी, मतलब कि ये एकदम सही है। इसका प्लस ये वाला टर्मिनल है और माइनस ये वाला टर्मिनल है। अब जिसकी मैंने ख़राब एलईडी ले ली, ठीक है, तो अगर मैं इसको कैसे भी लगा दूँ, ठीक है, सही टर्मिनल से लगा दूँ, उसको उल्टा भी लगा दूँ तो ये चलेगी नहीं और ऊपर से इसके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। अब आप इन दोनों में एक फ़र्क देखो, एक जल रही है एक नहीं जल रही, तो इन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। बस ये होता है कि इसके अंदर एक काली कलर की छोटी सी डॉट आ जाती है और इस डॉट का मतलब होता है कि ये एलईडी ख़राब है। आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर मल्टीमीटर ना हो, काली छोटी सी एक डॉट आ जाएगी, मतलब ये एलईडी ख़राब है, ये चलेगी नहीं। तो ये एकदम सही है। ये मल्टीमीटर भी इससे आप चेक कर सकते हो, वरना वैसे कर भी सकते हो, जैसे मैंने डॉट से बताया वैसे भी चेक कर सकते हो। अब आ जाइए मॉसफेट्स में। तो वैसे ये Z44N है, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो। नहीं, ये BT136 है और मुझे लग रहा है ये ख़राब है सही। तो ये मुझे नहीं पता कि ये ख़राब है या सही। अब मैं क्या करूँगा कि इनके टर्मिनल्स में ऐसे कनेक्ट करूँगा इस तरह से। तो यार ये उल्टा, अब उसका उल्टा करेंगे। ओके, तो यार मुझे लग रहा है कि ये एकदम सही है, अपनी वर्किंग कंडीशन है। BT136 Z44N का भी देख ले रहे हैं, मेरे पास दोनों सेम तो नहीं है तब भी। अब आप ये देखिए, इसमें बीप की आवाज़ आ रही है। ये जो बीप की आवाज़ आनी नहीं चाहिए, जैसे इसमें नहीं आई थी, तो ये तो सही है, सही काम कर रही है। बट इसमें बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब कि ये ख़राब है। ऐसे बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब ये वाली मॉसफेट अपनी ख़राब है। तो इसको फेंकेंगे, ऐसे फेंक दो, इसको रख देंगे। अब आप इससे स्विच भी चेक कर सकते हो, सिर्फ एक ही मोड से आप स्विच भी चेक कर सकते हो। तो स्विच में ये ले लेगा, और एक कोई ख़राब स्विच, अगर वैसे ये पुराना है, पता नहीं ख़राब है या नहीं, तब भी मैंने इसको ले लिया। तो यार स्विच में क्या होता है कि अगर ये अपना स्विच इस तरफ को झुका हुआ है तो इन दो उनके अपोजिट साइड के जो टर्मिनल्स होते हैं उनमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे चेक कर ले रहा, तो बीप की आवाज़ आई मतलब सही है। बीप की आवाज़ आई स्विच में, अगर बीप की आवाज़ आ रही मतलब सही है। अब मैं इसको अपोजिट साइड को शिफ्ट करूँगा और फिर अगर बीप की आवाज़ आ रही है अपोजिट साइड में तो गलत है। अब इसके मतलब अब मैं देखो टर्मिनल्स को चेंज करूँगा। अब इन दो टर्मिनल्स के बीच में देखेंगे, बीप की आवाज़ आ रही, ये तो सही है। अब इसको मैं फिर अपोजिट शिफ्ट करूँगा, बीप की आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल सही है। बिल्कुल वैसा ये है अपना स्विच, ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस ये थोड़ा नया वो थोड़ा पुराना है। तो इसमें आप ये देखिए, अपोजिट साइड को मैंने शिफ्ट कर दिया, तो इसमें अभी इन्फिनिटी शो हो रहा, मतलब इसको मैं इन्फिनिटी बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी वैसे इसको बोलते नहीं, मतलब ये शो कर रहा है कि ये अपना कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि ये ख़राब है। अपोजिट साइड्स में भी ऐसी है, ख़राब है ये। अच्छा, तो इसकी एक साइड सही है, दूसरी साइड ख़राब है, मतलब आधा ख़राब है ये।
यूज़ कर सकते हैं, बट चलो ख़राब तो ख़राब ही होता है तो फेंको। तो ये अपना एकदम सही है, ये आधा ख़राब है, तो हाँ ऐसे हम इनको भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये कभी कह दिया जाए कि इसकी ये कनेक्शन है, मान लो कि ये कनेक्शन है, तो इसके टर्मिनल्स के बीच में आपको ये बताना कि ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्ट है, ये वाला किससे कनेक्ट है। तो ऐसे करेंगे, एक साइड को आपको लगाना है, ठीक है, जैसे कि मैंने एक साइड को ये लगा दिया। अब मैं दूसरी साइड को ऐसी रीडिंग लूँगा, और जिसमें बीप की आवाज़ आएगी, इसमें बीप की आवाज़ आ रही है, तो मतलब ये इससे कनेक्टेड है। टर्मिनल चेंज, इससे बीप की आवाज़ आ रही, बीच वाले से ये इससे कनेक्ट है। तो इससे हम लोग ये भी देख सकते हैं कौन सा वायर किससे कनेक्ट है। अब आ जाते हैं थोड़ा, यार इनको तो मैं वैसे यूज़ नहीं करूँगा, इसके ऊपर यूज़ करूँगा तो आधे घंटे की वीडियो बनेगी। एम्पियर्स में, एम्पियर्स को नापने के लिए पहले आपको एक डीसी सप्लाई चाहिए, जिसकी मैं ये ले रहा हूँ बैटरी अपनी। तो ये तो 1000 mAh की, मतलब 1 एम्पियर से थोड़ा सा कम देगी। तो मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा। एम्पियर्स को चेक करने के लिए आपको ये चेंज करना पड़ता है, बीच वाले से, लाल वाले को बीच वाले से हटा के टॉप वाले में लगाना है, जिसमें लिखा हो 10 एम्पियर मैक्स। तो अब मैं इसको 10 एम्पियर्स में सेट कर दे रहा, और माइनस को माइनस से कनेक्ट, प्लस को प्लस से कनेक्ट। तो यहाँ पर पॉइंट, अरे ये तो बहुत कम है यार, बहुत कम रीडिंग आ रही है, मतलब अपनी बैटरी चार्ज नहीं है, इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो उसको हटाओ, मैं ऐसा कर रहा अपना पावर सप्लाई ऐड कर दे रहा हूँ। तो पावर सप्लाई की तो अपनी अच्छी खासी है, एम्पियर्स 5 एम्पियर्स करता है, दे देता है। तो यहाँ पे मैं अपना पावर सप्लाई ले आया हूँ, इसको ऑन कर लेंगे। 12 वोल्ट का सेक्शन ऑन कर दिया मैंने। अब क्योंकि ये डीसी पावर सप्लाई है, तो मैं इसको देख सकता हूँ कि कितना आ रहा है, माइनस को माइनस के साथ और प्लस को प्लस के साथ। तो 5.6 एम्पियर्स मुझे ये दे रहा है, मतलब ये अपना पावर सप्लाई 5 एम्पियर्स का है, ठीक है। 10 एम्पियर से अगर ज़्यादा हो तो हमारा जो वायर होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, इसलिए आप उसको इमीडिएटली हटा दें, क्योंकि जब भी आप इसको टच करोगे ना, तो ये लाइट बंद हो रही, मतलब ये शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस 0 हो रहा है। तो इसको थोड़ा देर के लिए ही ऐसे टच किए रहे, जैसे आपको रीडिंग मिल जाए तुरंत आप हटा दीजिए, ज़्यादा देर इसको ऐसे टच नहीं करते। अगर अब मैंने बोला था कि ये गैल्वेनोमीटर की तरह भी काम करता है। तो गैल्वेनोमीटर का क्या होता है कि वो करंट की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज के बीच में, ठीक है। अगर मैं इसको सही टर्मिनल्स में प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस में कनेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर कोई साइन आएगा नहीं। बट अगर मैं इसको उल्टा करूँगा, माइनस को प्लस में कर दूँ, प्लस को माइनस में, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन आएगा, जिसकी मैं अभी उल्टा कर रहा हूँ इसको कनेक्ट, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्लस है अपना, ये माइनस, तो मैं इसको अभी उल्टा कनेक्ट कर दूँगा। तो ये देखिए, ये इसमें माइनस का साइन आ रहा है। इट रिप्रेजेंट कि जो करंट के डायरेक्शन वो अपोजिट में है, मतलब अपना ये अपोजिट कनेक्ट किया, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब मैं इसको करंट की डायरेक्शन में कर दूंगा। तो यहाँ पर देख रहे हो माइनस का साइन चला गया, इसका मतलब है कि हमारा ये गैल्वेनोमीटर मतलब अमीटर है, वो करंट के डायरेक्शन में कनेक्टेड है। वैसे ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है अमीटर, तो भाई क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी लो होता है, और अगर स्टैंडर्ड अमीटर्स की बात करें तो 0 होता है, तो इसलिए आप उसको ज़्यादा देर कनेक्ट ना किए रहे, वरना वो एक तरीके से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है, 2 टर्मिनल्स के बीच में। तो यार ये तो अपना आपको पता चल ही गया है कि कैसे हम इसको मेजर करते कैसे। अब मैं एक अपना एसी पावर सप्लाई उठा ले रहा, मेरे पास एक एसी पावर सप्लाई भी पड़ा है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एसी का वोल्टेज कैसे नापते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना अपना एसी पावर सप्लाई है, मेरा पहला। तो अब मैं इसमें एसी में इसको ऐसे सेट कर दूंगा। इसके बाद ये वोल्टेज में मैं इसको सेट कर दूंगा, यहाँ पर जो वोल्टेज वाला है उसमें मैं इसको सेट कर दूंगा। टर्मिनल्स ऑन है ये। तो यार ये देखिए 18 वोल्ट की एसी सप्लाई ये हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि ये एसी है डीसी है, ठीक है। तो ऐसे
और देखो जैसे ही मैंने इसको 750 से 200 में सेट किया तो पॉइंट में दिखा रहा है, एक्यूरेसी बढ़ रही है इसकी। तो ऐसे हम लोग ये एसी का भी बिल्कुल सेम है, जैसे डीसी का है बिल्कुल वैसे एसी का है। और इसका जो अपना एम्पियर्स है आप चेक ना करें तो ज़्यादा सही। एसी थोड़ा सा ऑल्टरनेटेड करंट थोड़ा ख़तरनाक होता है, डायरेक्ट सप्लाई से तो ना लगाए। अगर एम्पियर चेक कर रहे हो उसके लिए क्लैप मीटर आता है, इसको आप डायरेक्ट सप्लाई में भी वोल्टेज अगर नापना हो तो डायरेक्ट सप्लाई में लगा सकते हो 750 में कनेक्ट करके। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको समझ में आ गई हो कि इसको कैसे यूज़ करते हैं तो कमेंट में बता देना, कोई प्रॉब्लम हो। और अगर समझ में आ गई हो और इतनी देर तक अगर आप टिक गए हो वीडियो देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।